लर्न विथ विषय में हम नया अध्याय चालू करने वाले हैं इन आवर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अनदर चैप्टर फ्रॉम द फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रो मतलब कि यस फिजिकल केमिस्ट्री होगा ऑब्वियसली. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दैट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड द केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन तो आती रहेगी बिकॉज इट इज़ आवर केमिस्ट्री, बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ इलेक्ट्रिसिटी आती रहेगी, आयन्स कुछ ना कुछ. दैट मीन्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. मतलब इसमें आएगा क्या, इसमें दो चीज़ आने वाली है. फर्स्ट वन इज़ द सेल याद करो तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो आएगा वो, अगर हम मैथ्स वाले हैं तो हमारे माइंड में आएगा कि भाई रिमोट का सेल. बायो वाला है तो हमारे जो जेनेटिक जो हमारे सेल्स आते हैं वो आएगा. पर यहाँ पे रिमोट के सेल्स की बात करनी है. और वी कैन से द सेल्स ऑफ वॉच, छोटे छोटे सेल्स आते हैं वो रिमोट के सेल्स, बड़े वाले सेल्स. तो वही सेल की बात करनी है, दैट सेल. ओके. एंड द सेकंड वन इज़ द बैटरी. अब दोनों का काम तो एक ही है. बोथ आर कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल, बोथ विल बी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पर किस में से प्रोड्यूस करेंगे, अंदर ना केमिकल रिएक्शन होगी, दैट मीन्स इट विल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मतलब कि हमको करंट देंगे, हमको वोल्टेज मिलेगा. करंट वोल्टेज सब फिजिक्स में 12th में तो बहुत आने ही वाला है. पूरी की पूरी एक बुक ही है इलेक्ट्रिसिटी की. तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब देखो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को हम ज्वाइन करें, एक छोटी सी सेल्स से हमको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी. सो वी रिक्वायर मोर इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स को हम ज्वाइन करते करते बड़ी सी बन जाएगी हमारी बैटरी. वैसा है. तो पहले हम यही देखने वाले हैं, टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. केमिकल रिएक्शन करो कुछ ना कुछ अंदर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एंड दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल cells. Yes, electrochemical cells, a cell which will convert chemical energy into electrical energy. For example, battery of your mobile phone, battery of your remote or cell of your remote. वो सब क्या करते हैं, अंदर केमिकल सब भरे हुए होते हैं. केमिकल से अंदर की एक्शन होगी एंड दे विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट अ स्मॉल स्केल. इतनी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी कि तुम लोग एसी चला सको, फैन ऑन कर सको. एट अ स्मॉल स्केल. ओके. केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल. सो दैट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो 8th स्टैंडर्ड में आ भी गया था. ओके. आज हम जो सेल पढ़ने वाले हैं, द फर्स्ट वन सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इसमें से ये करेगा, दैट इज द डैनियल सेल. A scientist Daniel give this type of cell, that is the Daniel cell. वर्किंग पूरा का पूरा उसकी पूरी की पूरी कुंडली देखने वाले. सो लेट अस सी अ डैनियल सेल. तो डैनियल सेल करना क्या है, उसमें क्या क्या होगा. सो वी विल टेक 2 बीकर. पहला वाला जो डैनियल सेल में ये फिक्स है, यही लेना पड़ेगा. तो डैनियल सेल एक बीकर लेंगे जिसमें हम एक सॉल्यूशन लेने वाले हैं. सॉल्यूशन तो मतलब अब अभी तो हमको पता ही है व्हाट इज सॉल्यूशन. तो इन दिस सॉल्यूशन वी विल ऐड 1 प्लेट. पट्टी बोल लो. चलो इतना किया. सेम कॉपी पेस्ट करेंगे हम सेकंड साइड. 1 more beaker, 1 more solution and 1 more
प्लेट। ओके चलो, पहला जो लिया था डैनियल ने वो सॉल्यूशन था अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक, जिंक का सॉल्यूशन। चलो मैं ले लेता हूँ ZnSO4, सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, दैट मीन्स वाटर in which ZnSO4 is added. Okay, here इसमें लिया था उसने कॉपर, कॉपर सॉल्यूशन। लेट अस टेक अ CuSO4, CuSO4। नाउ व्हाट अबाउट द प्लेट, ये पट्टी किसके लिए हम, तो जिंक का सॉल्यूशन है तो हम ये Zn की प्लेट ही लेंगे, एंड कॉपर सॉल्यूशन तो कॉपर, तो जिंक प्लेट एडेड इन अ जिंक सॉल्यूशन, कॉपर प्लेट एडेड इन अ कॉपर सॉल्यूशन। चलो इतना लिया। अब चलो ये दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद कुछ होगा या नहीं होगा, मतलब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता करने के लिए चलो मैं ज्वाइन कर दूँ, तो फिर वो पता करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए सिंपल है, टच करो यहाँ पे, अगर करंट लगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। पर नहीं, ये तो बहुत भारी पड़ जाएगा, अपनी जान उसको थोड़ा हिला डुला के करंट लगवा के क्यों हम ये करें, कोई इजी तरीका है कि नहीं, तो है। करंट पास हो रहा है कि नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ हम लगाएंगे G, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ये डैनियल सेल जो है रेडॉक्स रिएक्शन 11 स्टैंडर्ड उसमें आ गया था, वही हम देख रहे हैं। गैल्वेनोमीटर उसका सिर्फ एक ही काम होता है, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ करंट, करंट है कि नहीं, करंट इसमें से पास हो रहा है कि नहीं, हाँ या ना, वही हमको बताएगा। ओके अब देखो इतना करने के बाद क्या क्या हमने किया है, तो जिंक सॉल्यूशन जिंक प्लेट, कॉपर सॉल्यूशन कॉपर प्लेट, जॉइन। इतना करने के बाद अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ होगा नहीं, आधा घंटा 1 घंटे बाद भी कुछ होगा नहीं, गैल्वेनोमीटर कोई यहाँ पे कुछ दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू पास अ करंट एंड यू रिक्वायर्ड अ क्लोज पाथ, यहाँ पे पूरी क्लोज सर्किट होनी चाहिए, पर यहाँ पे ओपन है, यहाँ से यहाँ फिर चलो सपोज करंट जा भी रहा है, कुछ ना कुछ हो गया तो फिर यहाँ से आ जा रहा है करंट, पर फिर रिटर्न का कुछ है नहीं। ऑलवेज कभी भी तुम कोई भी अप्लायंस देखो, मतलब कोई भी सर्किट देखो, घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट देखो, फ़ैन लाइट या कुछ भी, उसमें ऑलवेज 2 वायर होते हैं, बराबर। जो भी बल्ब होगा और जो भी स्विच बोर्ड होगा ऑलवेज 2 वायर होंगे। तुम बोलोगे सर एक ही वायर है, लेकिन वो जो ऊपर का लेयर होगा ना ब्लैक, उसको तुम ओपन करोगे तो अंदर आपको 2 वायर दिखेंगे, वो 2 वायर एक दूसरे के अंदर ऐसे अटैच होते हैं। सो ऑलवेज देयर आर 2 वायर्स, फर्स्ट एंड सेकंड वन इज़ द रिवर्स, ओके, न्यूट्रल वायर। तो यहाँ पे सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक कुछ रखना है, इन्वर्टेड यू शेप का, उल्टा यू, तो ये हमारा उल्टा यू हो गया। यहाँ पे कुछ लगाना भी है, ये जो लगाया है दैट इज़ कॉल्ड ग्लास वूल। ग्लास वूल क्या है वो सर्च मार लेना, ग्लास वूल रूई टाइप होता है, और इसके अंदर हमको भरना है एक सॉल्ट भरना है, कोई भी टाइप का सॉल्ट। सपोज़ हमने भर दिया है NH4NO3, एमोनियम नाइट्रेट, ओके। इसका नाम अभी मैं लिख देता हूँ, ये जो हमने इन्वर्टेड यू है ना, दैट इज़ कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है अपना सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि एक टाइप का ब्रिज जैसा काम कर रहा है। ब्रिज क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई किसी को ले जाता है, यहाँ पे भी किसी को ले जाने वाला है। अब देखो ये इतना करने के बाद हमको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेंगे, तो हमको ऑब्जर्वेशन, ये पूरी सर्किट कंप्लीट करने के बाद हमको ऑब्जर्वेशन ही मिलेंगे कि फर्स्ट गैल्वेनोमीटर
शोज द डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो स्केल होगा ना वो स्केल हमको ऐसा डिफ्लेक्शन बताएगा। दैट मीन्स दैट इज़ अ प्रेजेंस ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर में अंदर का जो काटा होगा स्केल वो डिफ्लेक्ट होकर अपनी जगह से हिलेगा, मतलब कि करंट यहाँ से कुछ पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ या तो फिर इस साइड से इस साइड। दैट मीन्स फर्स्ट वन, गैल्वेनोमीटर shows a deflection immediately। जैसे ही ये हमने किया पूरी सर्किट, जैसे ही हमने सॉल्ट ब्रिज ऐड किया विद इन अ सेकंड हमको गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, बताएगा डिफ्लेक्शन इमीडिएटली। नाउ सेकंड वन, बाकी तो हमको कुछ दिखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट द मास ऑफ जिंक प्लेट विल बी डिक्रीज। मतलब ये जो प्लेट है ना वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे छोटी होती जाएगी, ऐसे धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी। मास ऑफ जिंक प्लेट डिक्रीज एंड मास ऑफ कॉपर प्लेट इंक्रीज, वो हमको देखने को मिलेगा। आफ्टर सम टाइम वी कैन ऑब्जर्व दैट मास ऑफ जिंक प्लेट that is decrease and mass of copper plate increase। mass of zinc plate decrease, mass of copper plate increase, that we will observe। तो that are the observation जो हमको देखने को मिलेगा। ओके कि गैल्वेनोमीटर अपनी जगह से थोड़ा हिल रहा है, मतलब कि करंट पास हो रहा है, इसका मतलब ये। एंड द सेकंड वन, आफ्टर सम टाइम डायरेक्टली हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारी आँख थोड़ा सा मास कम वो देख नहीं पाएगी, लेकिन बहुत टाइम के बाद हमको देखने को मिलेगा कि हाँ प्लेट थोड़ी छोटी हो गई, ये प्लेट बड़ी हो जाएगी, ये प्लेट पे कॉपर ज़्यादा आ जाएगा। दैट आर द ऑब्जर्वेशन। अब ये ऑब्जर्वेशन को हम समझाते हैं, दैट मीन्स द वर्किंग, कि भाई ये हो क्या रहा है। पहला वाला तो चलो हम समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी केमिकल रिएक्शन हुई होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई होगी, चलो। पर दूसरा वाला तो ये जादू ही हो रहा है कुछ, कि जिंक कम हो गया, कॉपर इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे क्या, जिंक यहाँ से यहाँ मोशन कर रहा है और यहाँ आने के बाद वो कॉपर बन जा रहा है, मतलब जिंक कॉपर बन रहा है। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं तो क्या करता, यहाँ पे मैंने जिंक लगा दिया, यहाँ पे मैंने गोल्ड लगा दिया, गोल्ड। फिर क्या होता, आफ्टर सम टाइम मास ऑफ जिंक डिक्रीज, मास ऑफ गोल्ड इंक्रीज, मतलब जिंक में से गोल्ड बन जाता, सोना ही सोना, वाह। फिर ये सब रखो, पुराना चीज़ रखो सब साइड पे, सोना बनाओ और बेचो। पर ऐसा कुछ नहीं है, इतना भी कुछ जादू नहीं हो रहा है, बराबर केमिस्ट्री है। कोई जादू नहीं होता इसमें। सो लेट अस सी, पहले ये मास ऑफ जिंक प्लेट डिक्रीज, वाई। तो वर्किंग में ऐसा है कि यहाँ पे हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई जिंक प्लेट जो है ना, जिंक प्लेट, दैट इज़ द जिंक प्लेट, विच वन इज़ द सॉलिड। जिंक प्लेट वो क्या कर रहा है, Zn+2 बना रहा है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है, डोनेट। जिंक प्लेट विल बी डोनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसा ये ज्वाइन किया ना, उसके बाद डोनेट किया, मतलब कि किसको डोनेट किया, तो होगा ये जिंक सॉलिड, उसके 2 पार्टीशन हो रहे हैं, एक पार्टीशन ऊपर जा रहा है और एक पार्टीशन नीचे जा रहा है। नीचे कौन सा पार्टीशन जा रहा है, तो वो जा रहे हैं अपना Zn+2। ये Zn+2 जाएगा सॉल्यूशन में, इन आवर सॉल्यूशन Zn+2 इज एंटर्ड, और ऊपर जा रहे हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन से वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं मतलब कि इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जाते जाते आ गए यहाँ पे आ गए। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ तक मोशन की, अब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे तो हमको करंट तो मिलेगा ही ना। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द मोशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विच वन इज़ द नेगेटिव, वो यहाँ पे मोशन कर रहा है तो हमको करंट मिल रहा है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिव मोर नंबर ऑफ करंट। चलो
तो यही तो हो रहा है, ये पूरा का पूरा जिंक है, बहुत सारा जिंक है यहाँ पे, वो पूरा का पूरा जिंक यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, Zn+2 नीचे आ रहा है, Zn+2 नीचे नीचे नीचे, तो ये जिंक तो कम होगा कि नहीं, यहाँ पे जिंक यूज़ हो रहा है, सो अमाउंट ऑफ जिंक विल बी डिक्रीज, दैट्स वाई द मास विल बी डिक्रीज, इसलिए यहाँ पे जिंक कम हो रहा है। नाउ द सेकंड वन, मास ऑफ कॉपर प्लेट विल बी इंक्रीज। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अनदर साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग। ये 2 इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो वो क्या करेंगे, कॉपर, इस साइड तो कॉपर है, तो Cu विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बनाएगा, Cu-2 बनाएगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, Cu-2। मेटल कभी भी नेगेटिव आयन बनाएगा, नहीं बनाएगा, मेटल कहाँ से नेगेटिव बनाने लगा। तो ये जो कॉपर प्लेट है ना, कॉपर प्लेट, वो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं कुछ करेगा नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कुछ नहीं करेगा, तो कॉपर प्लेट के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आए, कॉपर प्लेट इमर्स्ड इनटू अ सॉल्यूशन के अंदर है, और सॉल्यूशन के अंदर क्या है, CuSO4, दैट मीन्स उसके अंदर Cu+2 है एंड SO4-2, यहाँ पे 2 है, एक Cu+2 है और एक SO4-2। अब इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव ही करेगा, तो ये पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसको वेलकम करेगा, स्वागतम, और उस स्वागत को करके 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu+2 एंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो -1 पर 2 है, तो +2 -2 न्यूट्रल बना देगा, मतलब कि बना देगा कॉपर, मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन कौन करेगा, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 है वो Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर बना देगा, और वो कॉपर कहाँ पे जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो कॉपर यहाँ पे चिपक जाएगा, प्लेट के साथ कॉपर चिपक जाएगा, तो धीरे धीरे कॉपर यहाँ पे चिपकता रहेगा, कॉपर आता रहेगा, दैट मीन्स मास ऑफ कॉपर प्लेट विल बी इंक्रीज। यहाँ पे धीरे धीरे Zn में से Zn+2 बनेगा जो अंदर जाएगा, और यहाँ पे धीरे धीरे Cu+2 में से Cu बनेगा जो प्लेट के ऊपर आएगा। दैट इज़ द रीज़न वाई मास ऑफ जिंक इंक्रीज, वाई मास ऑफ कॉपर प्लेट विल बी इंक्रीज। तो देखो इलेक्ट्रॉन की मोशन, हमको करंट मिल गया। अब यहाँ पे Zn+2 इंक्रीज़ हो रहा है, Zn+2 इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड वन हियर Cu+2, Cu बना रहा है, यहाँ पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे Cu+2 कम हो गया, Cu+2 कम हो गया, Cu+2 कम हो गया, मतलब कौन बढ़ गया, नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, माइनस आयन बढ़ रहा है, यहाँ पे Zn+2 अंदर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव बढ़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा आयन पॉजिटिव हो रहा है, ये पूरा का पूरा नेगेटिव हो रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, नहीं तो 1 सेकंड के बाद ये रिएक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये पूरे के पूरे दोनों सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज होने चाहिए। तो न्यूट्रल करने के लिए क्या है, ये अपने पास ब्रिज है, ये ब्रिज क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रल करेगा, बैलेंस करेगा, यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव रहने नहीं देगा वो, यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव बनने नहीं देगा वो, न्यूट्रलाइज करेगा, आयंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे 2 काम कर रहा है, एक तो सर्किट को क्लोज बना रहा है, सर्किट कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो तो सर्किट क्लोज होनी चाहिए वैसे, so it will give the closed loop for the electricity, and second one it will neutralize the ions, तो चलो पहले सॉल्ट ब्रिज का काम लिख ही देता हूँ। ओके, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, तो क्या कर रहा है, इट मेक्स अ क्लोज लूप टू पास इलेक्ट्रिसिटी। ओपन लूप से कभी भी, मतलब ओपन सर्किट होगी ना, क्लोज लूप मतलब कि क्लोज लूप, ओपन लूप से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो फिजिक्स में आएगा। सो इट मेक्स अ क्लोज लूप टू पास इलेक्ट्रिसिटी, अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी पास, कुछ होगा ही नहीं, कुछ काम नहीं होगा हमारा। एंड द सेकंड वन, इट न्यूट्रलाइजेस द आयंस
ज़्यादा पॉजिटिव एक जगह पे और ज़्यादा नेगेटिव सेकंड जगह पे बनने ही नहीं देगा, उसके अंदर से मोशन करके दूसरी जगह पे पहुंच जाएंगे, न्यूट्रलाइज करेगा। ओके, चलो और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी है। नाउ द फर्स्ट वन, फर्स्ट रिएक्शन देखो, फर्स्ट रिएक्शन ध्यान से हम देखें तो जिंक ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जिंक अकेला है, अकेले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ऊपर जो होता है वो, तो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हियर Zn+2 ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये रिएक्शन कौन सी है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स रिएक्शन 11th वाला उसमें था, when the oxidation number increase then it is called oxidation. Now here oxidation number +2, oxidation number 0, oxidation number decrease, so it is the reduction. reduction मतलब कि reduce, कम हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई भी जगह पे at any place when the oxidation occurs, जिस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जिंक प्लेट पे हो रहा है। जिंक प्लेट पे क्या हो रहा है, Zn+2 बन रहा है, नीचे जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, वो ऊपर जा रहा है। तो ये प्लेट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सो दिस प्लेट वेयर द ऑक्सीडेशन अकर, ये एक लोकेशन, एक जगह है, इस जगह पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस जगह को हम बोलेंगे एनोड। द प्लेस एट विच ऑक्सीडेशन अकर इज कॉल्ड एनोड, and the place where reduction occur that is called cathode। तो सेकंड प्लेट जो है कॉपर की, that is the cathode। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनोड, द प्लेस where oxidation reaction occur, that place is called as anode, and the place where reduction reaction is occur, that is called cathode। वैसा है। अब देखो एनोड मतलब यही डेफिनेशन याद रखनी है कि भाई ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगा उसको बोलेंगे एनोड। हम क्या याद रखते हैं कि भाई जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको एनोड बोलेंगे, नेगेटिव को कैथोड, लेकिन ऐसा नहीं है, डेट इज़ रॉन्ग। इसी चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि एनोड कभी कभी नेगेटिव भी होगा, एनोड कभी कभी पॉजिटिव भी होगा। ओके, चलो यहाँ पे देखते हैं, हियर एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव के पास जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो उसको अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव ही होगा। ऑपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट, सेम चार्ज विल बी रिपेल। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, पॉजिटिव, मतलब कि ये कैथोड यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूर क्यों भाग रहा है, क्योंकि ये एनोड नेगेटिव है, तो माइनस माइनस रिपल्सन, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन विल बी मूव अगेंस्ट दैट चार्ज, अगेंस्ट दैट टर्मिनल। सो हियर एनोड इज नेगेटिव एंड द कैथोड इज पॉजिटिव। चैप्टर में हम आगे जाएंगे ना तो फिर उल्टा हो जाएगा, एनोड पॉजिटिव हो जाएगा, कैथोड नेगेटिव हो जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो सकता है। हमको मैंने याद रखा है कि भाई ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, भाई तेरे पास ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तू है एनोड, तेरे पास रिडक्शन हो रहा है तो तू है कैथोड, तेरे पास कुछ नहीं हो रहा है तो तू कुछ नहीं, एनोड भी नहीं कैथोड भी नहीं, निकल। वैसे तो एनोड कैथोड सॉल्ट ब्रिज। ओके, और ये पूरा का पूरा हो गया डैनियल सेल। अब जितना ज़्यादा हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा कब मिलेगी, कम कब मिलेगी, कॉपर, मैंने जिंक और कॉपर लिया है, मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, मैग्नीशियम ले सकता हूँ, सिल्वर ले सकता हूँ, गोल्ड ले सकता हूँ। तो हर एक
सिचुएशन में हमको अलग अलग अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाली है। तो कब ज़्यादा मिलेगी, कब कम मिलेगी, उसको मेज़र करने के लिए हम ये मेज़र करेंगे कि भाई कितने फोर्स से, कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब कितने फोर्स से ये पॉजिटिव उसको खींच रहा है, कितने फोर्स से ये नेगेटिव जो है इसको धक्का दे रहा है कि भाई मेरे से दूर जा। मतलब कि ये नेगेटिव जितना ज़्यादा होगा, ये पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा ना, उतना ज़्यादा हमको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, उतना ज़्यादा ये सेल हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने वाला है। मतलब सपोज़ ये -1 है, ये नेगेटिव चार्ज कितना है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में कितना है, -1 है, तो ये पॉजिटिव भी उतना ही होगा क्योंकि सब सेम ही हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, -1 और 1 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस मतलब कि हम 1 में से -1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 2 आएगा। 1 माइनस -1 डिफरेंस कर रहे हैं, +1 और -1 के बीच में डिफरेंस, तो 2 आएगा। पर सपोज़ यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3 होता तो हमारा आंसर क्या आता, 3 - -3 = 6। मतलब कि इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस होगा ना, उतनी हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज़्यादा मिलने वाली है। अब ये जो मैंने किया ना, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट। उसी को हम बोलते हैं वोल्ट। ओके, वोल्ट वो सब फिजिक्स में बहुत आएगा, अभी हम थोड़ा शॉर्ट में ख़त्म कर रहे हैं। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी produced by a cell is measured with cell potential। बराबर पूरी की पूरी कुंडली इसके फिजिक्स के अंदर है, फिर भी हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है कि तुम ये काम कर सको, वो काम कर सको। पोटेंशियल दैट मीन वन टाइप ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द गिवन टास्क। तो यहाँ पे हमारा जो सेल था, उस सेल के मैं 2 पार्ट करता हूँ, एक ये वाला पार्ट है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि इलेक्ट्रॉन को धक्का मार सके, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है कि वो इलेक्ट्रॉन को खींच सके। ओके, तो दोनों का पोटेंशियल, उन दोनों पोटेंशियल का हम क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कर रहे हैं। उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं हमारा वोल्टेज। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल, हमारे सेल का पोटेंशियल, जिसका यूनिट है वोल्ट। ओके, उसी को हम ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ फिजिक्स में ही ज़्यादा आएगा, 3rd चैप्टर में आएगा फिजिक्स के। ईएमएफ दैट मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ मतलब कि उसका भी यूनिट क्या है, वोल्ट ही है, एक टाइप का वोल्टेज, कितना हमको वोल्टेज मिल रहा है हमारे सेल से। चलो, तो उसका सिंबल क्या है, ई सेल। सेल पोटेंशियल, हमारे सेल का पोटेंशियल ई सेल, और वो कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिए थे, CuSO4 ZnSO4, दोनों कितनी मोलारिटी हमने, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ली है। अगर इफ़ चलो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रखेगा, सेकंड टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा, एंड ऑल्सो प्रेशर। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले, इफ़ STP इज़ गिवन, STP मतलब कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो हम देखे गए, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1 मोलर। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन दोनों की 1 मोलर लेंगे, CuSO4 ZnSO4 की, टेम्परेचर प्रेशर भी स्टैंडर्ड रखेंगे, तो हमको जो मिलेगा पोटेंशियल, दैट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, जिसका सिंबल है E0 सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और जिसकी वैल्यू है, हमारे डैनियल सेल की वैल्यू है 1.1 वोल्ट। जो डैनियल सेल है हमारा,
उसमें स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर हम करेंगे 1 मोलर ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमको वोल्टेज मिलेगा 1.1 वोल्ट स्टैंडर्ड कंडीशन पे। बाकी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो ये वोल्टेज भी चेंज होने वाला है, बट द स्टैंडर्ड कंडीशन E0 सेल इज़ 1.1 वोल्ट फॉर डैनियल सेल, मतलब कि जिंक और कॉपर लेंगे तो वैसा है। बहुत सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। तो सेल पोटेंशियल मतलब कि सिर्फ याद रखो इतना कि कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है अपना सेल। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इतना याद रखो अभी तो। बाकी सब फिजिक्स का काम है, उसमें आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया, एनोड कैथोड तो देख लिया। एनोड कैथोड के ऊपर से हम देखेंगे इलेक्ट्रोड। हर एक चीज़ को हम नाम देने वाले हैं। अभी तक हमने जो हमारा सेल देखा उसमें हर एक चीज़ को नाम देंगे। तो पहला वाला इलेक्ट्रोड, व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोड? तो इलेक्ट्रोड कुछ नहीं, यही है, ये जो प्लेट है ना, प्लेट यही हमारे, उसी को हम बोलने वाले इलेक्ट्रोड। डेफिनेशन क्या होगी? द प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड? नहीं, अ प्लेस एट विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। मतलब कि एनोड और कैथोड जो होगा ना उसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। एनोड भी इलेक्ट्रोड है, कैथोड भी इलेक्ट्रोड है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ओके, द सरफेस एट विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। द प्लेस एट विच ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब कि रेडॉक्स reaction occur is called as electrodes, is called as electrodes। अब इलेक्ट्रोड उसके भी 3 टाइप है। फर्स्ट इलेक्ट्रोड इज अ एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव मतलब कि वो बहुत एक्टिव है, ये ऐसे ही आलसी लेजी नहीं है, एक्टिव मतलब यही दोनों। अब ये दोनों जो है ना, वो दोनों इलेक्ट्रोड है, क्योंकि उनकी सरफेस पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन उनकी सरफेस पे हो रहा है। और वो कौन कर रहा है? वो दोनों खुद ही कर रहे हैं। ये जिंक खुद ही अपना ऑक्सीडेशन कर रहा था, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था, वो कहाँ पे आ रहा था? यही प्लेट के ऊपर आ रहा था, मतलब इनका मास इंक्रीज हो रहा था। ओके, दैट मीन्स एन इलेक्ट्रॉन विच विल टेक अ पार्ट, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में खुद ही पार्ट ले लेगा, खुद ही करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर बाय हिमसेल्फ, वो खुद लोग वो दोनों पट्टी जो है जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, वो दोनों खुद ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन करेगी, दैट इज कॉल्ड एक्टिव इलेक्ट्रोड। ओके, इलेक्ट्रोड्स who itself do redox reaction or who take a part in redox reaction। For example आएगा वही जिंक इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, फिर आगे कौन कौन आएगा? मैग्नीशियम, निकल, कोबाल्ट, कोई भी ऐसी मेटल ले लो, वो खुद ही करेगा। अब कुछ मेटल ऐसा भी है जो खुद पार्ट नहीं लेंगे, पर उनकी सरफेस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगी, उनकी सरफेस पे होगी। दैट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड के एग्जाम्पल है तो प्लेटिनम, ग्रेफाइट, ये लोग ऐसे हैं जो खुद रेडॉक्स रिएक्शन नहीं करेंगे। वो लोग क्या करेंगे? एक जगह देंगे कि भाई हमारी सरफेस पे आकर तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करो, जिसको भी आना है वो करो, हमारी सरफेस पे करो। तो वो एक जगह प्रोवाइड करेंगे, वो एक सिर्फ जगह प्रोवाइड करेंगे, वो एक प्लेस प्रोवाइड करेंगे, पर वो खुद नहीं करेंगे। ओके, विच विल नॉट टेक अ पार्ट इन रिएक्शन। ओके, वो खुद पार्ट नहीं लेंगे,
पर उनकी सरफेस पे होगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड की सरफेस पे तो होगा ही, और वो कौन करेगा, वो खुद ही करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यहाँ पे उनकी सरफेस पे तो होगा ही, तभी तो उनको इलेक्ट्रोड बनेंगे, लेकिन वो खुद नहीं करेंगे, कोई तीसरा आके उनकी सरफेस पे करने वाला है रिएक्शन। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जो है ना, वो एक्चुअली यही है, अपना इनर्ट इलेक्ट्रोड ही है, दैट इज कॉल्ड गैस इलेक्ट्रोड। दैट मीन्स when a gas give redox reaction on a surface of a metal, on a surface of a given element, उसका एग्जाम्पल आएगा चलो H2PT या तो फिर Cl2 ग्रेफाइट। मतलब इन लोगों में भी इनर्ट इलेक्ट्रोड ही होंगे। उन इनर्ट इलेक्ट्रोड पे जो तीसरा आएगा ना रिएक्शन करने, वो कौन आएगा, गैस आएगा। मतलब यहाँ पे गैस का होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, एनोड कैथोड, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसका होगा, गैस का होगा। सो दैट इज कॉल्ड गैस इलेक्ट्रोड। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड गैस इलेक्ट्रोड, वैसा है। तो चलो इलेक्ट्रोड हो गया। देन आफ्टर हाफ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब कि हमने जो पूरा डायग्राम देखा हो। हाफ सेल मतलब कि क्या, हाफ सेल मतलब कि सपोज मैंने ये अपना ZnSO4 लिया था, ZnSO4, उसके अंदर मैंने जिंक की प्लेट डाली थी, बस इतना, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। आधा हो गया ना उसका। तो सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। तो सपोज ये मैंने ZnSO4 लिया है और ये मैंने प्लेट ली है जिंक की, सो दैट इज कॉल्ड जिंक हाफ सेल। ये जिंक का हाफ सेल हो गया। इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस समझना है कि हाफ सेल किसको बोलते हैं। और दो हाफ सेल से पूरा फुल सेल बन जाएगा। ओके, तो हाफ सेल, सॉल्यूशन एंड द इलेक्ट्रोड, दैट इज कॉल्ड हाफ सेल। ये अपना ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, कॉपर वाला रिडक्शन हाफ सेल है। ओके, तो ये है। और हाफ सेल के रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा था, जिंक Zn+2, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये रिएक्शन अकेले अकेले तो नहीं होगी, जब वो रिडक्शन हाफ सेल के साथ ज्वाइन करेंगे तभी होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। हमको छोटा सा टॉपिक देखना है कि भाई फंक्शन ऑफ Daniell cell when external voltage is applied। मतलब हमारा जो Daniell सेल है वही जिंक एंड कॉपर, अंदर सॉल्यूशन हमने बनाया है। हमारा सॉल्ट ब्रिज था, ज्वाइन किसके साथ किया था, गैल्वेनोमीटर ज्वाइन किया। चलो इतना कुछ था। अब इसके साथ सपोज़ मैंने ज्वाइन कर दिया है। पहले तो चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे थे। ओके, अब फिर से फिजिक्स में आएगा ये वाला। चलो ये तो पॉजिटिव था, ये तो नेगेटिव था। अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहे हैं ना, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी है, तो करंट की डायरेक्शन ऑलवेज ऑपोजिट होती है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। करंट की डायरेक्शन कौन सी ऑलवेज लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट, वैसा। तो ये करंट की डायरेक्शन है। अब इसी के साथ अगर हम कोई बैटरी ज्वाइन कर ले, एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब कि सपोज़ दो वायर मैंने लिए,
और उसको मैंने स्विच बोर्ड के साथ ऐड कर दिया, स्विच बोर्ड के साथ जॉइन कर दिया, एक्सटर्नल कोई भी बैटरी के साथ मैं जॉइन करूँ और वो भी ऑपोजिट जॉइन करूँ, रिवर्स में जॉइन करूँ, मतलब कि ऐसा जॉइन किया। ये बैटरी का सिंबल है, नेगेटिव, छोटा वाला टर्मिनल नेगेटिव, बिगर टर्मिनल दैट इज़ पॉजिटिव, जॉइन किया। तो यहाँ इसमें करंट कहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा। ओके, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ये वाला करंट यहाँ पे आ रहा है, पर ये वाला करंट भी यहाँ पे आ रहा है, तो दोनों हमने ऑपोजिट जॉइन किए, जो ऑपोजिट। ओके, ये बोलेगा कि मुझे ऐसे इस साइड जाना है, ये बोलेगा नहीं मुझे इस साइड जाना है, तो दोनों में से कौन जीतेगा। तो हमारा डैनियल सेल का वोल्टेज कितना है, स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना है, 1.1 वोल्ट। तो अगर हमने एक्सटर्नल जो हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल, इफ़ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ लेस देन 1.1 वोल्ट, इसकी ताकत जो है वो हमारे डैनियल सेल से कम है, वो वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, तो फिर क्या होगा, तो फिर ये हमारा डैनियल सेल जीत जाएगा। मतलब जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। क्या हो रहा है, जिंक करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक जा रहा है वही जाता रहेगा, दैट इज़ द जिंक, दैट इज़ द कॉपर। मतलब कि जिंक मास ऑफ जिंक will decrease and mass of copper will be increase। वही होगा, जो हो रहा है वही होगा। सपोज इफ़ द एक्सटर्नल वोल्टेज इज़ इक्वल टू 1.1 वोल्ट, एग्जैक्ट उतना ही हुआ, तो दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, पोटेंशियल दोनों का सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो फिर क्या होगा, ये वाला बोलेगा मुझे इस साइड करंट ले जाना है, ये वाला बोलेगा नहीं मुझे इस साइड करंट ले जाना है, तो ये इस साइड, तो दोनों में से कुछ होगा ही नहीं, कुछ होगा नहीं दोनों में से। 1.1 माइनस 1.1 0, दैट मीन्स नो करंट विल पास। रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, कैलोरीमीटर कुछ बताएगा ही नहीं, नो करंट विल बी पास। किसी का मास इंक्रीज नहीं होगा, किसी का मास डिक्रीज नहीं होगा इस कंडीशन में। एंड द थर्ड कंडीशन, इफ एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, एक्सटर्नल वोल्टेज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तो फिर वो जीत जाएगा एक्सटर्नल वोल्टेज। देन पूरा का पूरा उल्टा, पहले कॉपर से जिंक जा रहा था करंट, देन करंट फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, मतलब पूरी उल्टी रिएक्शन होगी। मास ऑफ जिंक इज नाउ इंक्रीज एंड मास ऑफ कॉपर इज डिक्रीज। अब पूरा उल्टा होगा, क्योंकि एक्सटर्नल वोल्टेज की ताकत अब ज़्यादा है, तो वो उसके डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये 3 कंडीशन है जो सिर्फ दिया है अंडर ड्रॉ करके, बाकी मेन तो हमने देखा वही था पहले। तो डैनियल सेल, जिंक एंड कॉपर, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड। ऑलवेज ज़रूरी नहीं है कि जिंक ऑलवेज एनोड होगा, कॉपर ऑलवेज कैथोड होगा, पर दोनों की कंपैरिजन अगर देखने जाए तो जिंक बन जाएगा एनोड और कॉपर को करना पड़ेगा रिडक्शन, मतलब कैथोड, दोनों की कंपैरिजन में। बाकी जिंक से कोई और ताकतवर आ गया तो उसको शायद फिर क्या बनना पड़ेगा, कैथोड भी बनना पड़ेगा, वो सब बाद में देखेंगे हम। सॉल्ट ब्रिज, उसका फंक्शन देखा हमने, गैलोमीटर जॉइन किया, ऑब्जर्वेशन हमको ये मिले, एक तो करंट पास होगा और दूसरा मास का देखा। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वर्किंग में ऐसा हो रहा है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो हमने दिखा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसके ऊपर से डेफिनेशन है, डेफिनेशन किसकी, तो डेफिनेशन है अपने एनोड कैथोड की। देन आफ्टर व्हाट इज़ पोटेंशियल, यूनिट इज़ वोल्ट, पोटेंशियल इज दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब एसटीपी एंड मोलरिटी 1 मोलर। तब स्टैंडर्ड कंडीशन में डैनियल सेल का 1.1 वोल्ट है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग भी होगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड द गैस इलेक्ट्रोड।